सायोनी घोष है ना, वो चड्डा नहीं है, इसीलिए वो चड्डा चड्डी नहीं होगा कभी। आप लोग बोलते क्या हुआ तेरा वादा। दोस्तों, राजनीति में एक कहावत है, यहाँ कोई किसी का सगा नहीं होता। जो नेता कल तक कैमरे के सामने कस्में खाते थे कि जान दे देंगे लेकिन पाला नहीं बदलेंगे, आज वो उसी पार्टी के साथ में विलय की कोशिश कर रहे हैं जिसे वो कल तक गालियां देते थे। आज हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल की। खबरों के मुताबिक एक ऐसी लिस्ट लीक हुई है जिसने ममता बनर्जी की रातों की नींद उड़ा रखी है। 2024 के लोकसभा चुनाव में ममता दीदी के टिकट पर जीत कर पहुंचे 19 सांसदों ने बगावत कर दी है। लेकिन दोस्तों, इस पूरी कहानी का सबसे बड़ा शॉक वैल्यू वो नाम है जो कल तक हवाई चप्पल और सफेद साड़ी पहनकर खुद तो ममता दीदी की परछाई बन के कंधे से कंधा मिला रही थी, और उनका नाम है सयानी घोष, जो कि आजकल सोशल मीडिया में काफी ट्रेंड कर रही हैं। कल तक जो सयानी घोष बीजेपी के शुभेंदु अधिकारी को सी ग्रेड का नेता बनाती थी, आज वो उसी खेमे में जाकर बैठने की तैयारी कर रही हैं। आखिर रातों रात ऐसा क्या खेल हुआ? कैसे अभिषेक बनर्जी की एक गलती ने पार्टी के 2 टुकड़े कर दिए, और कैसे इस बगावत के पीछे सीक्रेट खेल चल रहा है? आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे, एक एक डिटेल का पूरा एनालिसिस और फैक्ट चेक करेंगे। वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि असली खेल तो अब शुरू हुआ है। सबसे पहले समझते हैं कि ये आंकड़े कितने बड़े हैं। दोस्तों, 2024 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने 29 सीटें जीती थी। एक सांसद के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद उनके पास कुल 28 सांसद बचे हैं। अब ध्यान से सुनिए, इस 28 में से पूरे 19 सांसद एक अलग गुट बनाकर एनडीए को समर्थन देने जा रहे हैं। यानी अगर यह बगावत पूरी होती है तो ममता दीदी के पास सिर्फ महुआ मोइत्रा, सौगत राय, कल्याण बनर्जी और कीर्ति आजाद जैसे केवल 9 सांसद ही बचेंगे। पूरी की पूरी पार्टी दिल्ली में लगभग साफ हो जाएगी। अब जरा एनडीए का नंबर गेम समझिए। वर्तमान में एनडीए के पास 293 सांसद हैं, जिनमें बीजेपी के 240, टीडीपी के 16, जेडीयू के 12 और अन्य सहयोगी दल शामिल हैं। अगर टीएमसी के ये 19 सांसद एनडीए में मिल जाते हैं तो एनडीए का कुल आंकड़ा 312 तक पहुंच जाएगा। दोस्तों, बीजेपी पिछले कुछ समय से राज्यसभा और लोकसभा में अपने नंबर मजबूत करने के मिशन पर है, ताकि परसीमन और अन्य बड़े बिलों को आसानी से पास कराया जा सके। और बंगाल के इन 19 सांसदों का आना बीजेपी के लिए किसी जैकपॉट से कम नहीं है। अब हम बात करते हैं उस चेहरे की जिस पर आज पूरे देश की नजर है। जादवपुर से नई नवेली सांसद सयोनी घोष। सयोनी घोष कोई आम नेता नहीं है, वो टीएमसी यूथ विंग की अध्यक्ष बनी और बहुत तेजी से पार्टी में उनका कद बढ़ा। उनका स्टाइल देखिए, बिल्कुल ममता बनर्जी की तरह, सफेद साड़ी, पैरों में हवाई चप्पल और बोलने का अग्रेसिव अंदाज। उन्होंने खुद कहा था कि मैं अपने नेता को फॉलो नहीं करूंगी तो किसे करूंगी। उन्होंने मदीना वाला गाना गाया था जिस पर बीजेपी ने उन्हें खूब घेरा था। उन्होंने जय श्री राम को राजनीतिक नारा मानने से इनकार कर दिया था। तो फिर आज वो बीजेपी के साथ क्यों जा रही हैं? इसके पीछे की इनसाइड स्टोरी ये है कि पार्टी के अंदर सयोनी घोष का तेजी से बढ़ता कद कई सीनियर नेताओं को खटकने लगा था, खासकर अभिषेक बनर्जी को। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक पार्टी में सयोनी और अभिषेक बनर्जी के गुट के बीच कोल्ड वार चल रहा था। जैसे ही सयोनी को लगा कि दिल्ली की हवा बदल रही है और बंगाल में उनकी कुर्सी पर खतरा है, उन्होंने विचारधारा का चोला उतार कर अवसरवाद का चोला पहन लिया। कल तक जो बीजेपी के समर्थक सयोनी को ट्रोल कर रहे थे, आज वही सोचने पर मजबूर हैं कि नेता को वो अब सम्मान कैसे देंगे। इस 19 बागी सांसदों की लिस्ट में सिर्फ सयोनी घोष ही नहीं है, बल्कि उन सेलिब्रिटीज की पूरी फौज है जिन्हें ममता दीदी खुद चुनाव लड़ने के लिए मना कर लाई थी। इस लिस्ट को लीड कर रही हैं 12 साल से सांसद रही काकोली घोष दस्तीदार। लेकिन जिन चेहरों में सबसे ज्यादा हैरान किया है वो हैं रचना बनर्जी, जो बंगाल के हर घर में दीदी नंबर 1 शो से पहचानी जाती हैं। आज वो खुद ममता दीदी को धोखा देकर बागी नंबर 1 बन गई हैं। यूसुफ पठान, पूर्व क्रिकेटर जिन्होंने कांग्रेस के दिग्गज अधीर रंजन चौधरी को हराया। गुजरात के रहने वाले यूसुफ पठान का नाम भी इस बागी लिस्ट में शामिल होना सबको चौंका रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा, खामोश कहकर सबको चुप कराने वाले, अब शांति से पाला बदल रहे, हालांकि वो पहले भी बीजेपी में रह चुके हैं। चलिए अब आपको बिना समय गंवाए उन सभी 19 बागी सांसदों के नाम और उनकी लोकसभा सीटें बताते हैं जिनका नाम इस लिस्ट में होने की खबरें हैं। नंबर 1 पर सबसे आगे हैं काकोली घोष दस्तीदार, जो 12/7 से सांसद हैं। इस पूरे बागी गुट की अगुआ हैं। सयोनी घोष जादवपुर से सांसद हैं। सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग नाम सयोनी घोष का ही है। रचना बनर्जी जो कि हुगली से सांसद हैं, मशहूर अभिनेत्री रह चुकी हैं। यूसुफ पठान बहरामपुर से हैं, स्टार क्रिकेटर रह चुके हैं। शत्रुघ्न सिन्हा आसनसोल। दीपक अधिकारी उर्फ देव घाटल के सांसद हैं, बंगाल के सुपरस्टार हैं। शताब्दी राय बीरभूमि से हैं। जून मालिया मेदिनीपुर से सांसद हैं। माला राय कोलकाता साउथ से हैं। पार्थ भौमिक बैरकपुर के सांसद हैं। जगदीश चंद्र वर्मा बसूनिया कूच बिहार से हैं। खलीलुर रहमान जंगीपुर के हैं। अबू ताहिर खान मुर्शिदाबाद से हैं।
बापी हलदार मथुरापुर से हैं, मिताली बाग आराम बाग से हैं, कलिपदा सोरेन झाड़ग्राम से हैं, अरूप चक्रवर्ती बांकुरा से हैं, डॉक्टर शर्मिला सरकार बर्धमान ईस्ट से हैं और आसित कुमार मल बोलपुर से सांसद हैं। हालांकि टीएमसी के वफादार नेता जैसे कीर्ति आजाद और कल्याण बनर्जी इसे बीजेपी की साजिश और अफवाह बता रहे हैं, लेकिन राजनीति में बिना किसी आग के धुआं नहीं उठता है। अब सबसे बड़ा सवाल है, ये टूट क्यों रही है? टीएमसी के वरिष्ठ नेता ने एक इंटरव्यू में कहा कि ये सीधे सीधे ऑपरेशन लोटस है। उन्होंने कहा कि इन सांसदों को या तो करोड़ों रुपए का लालच दिया जा रहा है या फिर ईडी और सीबीआई का डर दिखाया जा रहा है। तो ये अभी तक तुम ईमानदार थे, तो अब सीबीआई और ईडी से काहे डर रहे हो? लेकिन दोस्तों, सिक्के का दूसरा पहलू कुछ और ही कहानी बयां कर रहा है। असल में टीएमसी के अंदर इस वक्त दो फाड़ हो चुके हैं और पार्टी के कई सीनियर नेता अभिषेक बनर्जी के काम करने के तौर तरीकों से बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। दूसरी सबसे बड़ी वजह है कांग्रेस के साथ गठबंधन। आप याद कीजिए, चुनाव से पहले ममता बनर्जी ने कांग्रेस को फूटी आंख देखना नहीं पसंद किया था और अकेले चुनाव लड़ा था, लेकिन जब सत्ता की चाबी की शक्ति दिखी तो ममता बनर्जी सोनिया गांधी से मिल रही हैं और अभिषेक बनर्जी राहुल गांधी से मिल रहे हैं। बंगाल के उन सांसदों को यह बात बिल्कुल हजम नहीं हो रही जिन्होंने जमीन पर सीपीएम और कांग्रेस से लड़कर अपनी राजनीति खड़ी की। दोस्तों, राजनीति में जब तक आपके पास ताकत है तब तक आप आला कमान हैं। ताकत घटी तो नेता उस तरफ भागते हैं जहां सत्ता होती है। सयोनी घोष, रचना बनर्जी और बाकी 17 सांसदों का यह यूटर्न हमें यही सिखाता है कि राजनीति में विचारधारा जैसी कोई चीज अब शायद बची ही नहीं है। कल के दुश्मन आज के दोस्त हैं। आपको क्या लगता है, क्या सयोनी घोष ने पाला बदलकर सही किया या बंगाल की जनता के साथ सीधा सीधा धोखा किया है? और क्या ममता बनर्जी इस राजनीतिक चक्रव्यूह से अपनी पार्टी को बचा पाएंगी? आपकी क्या राय है? कमेंट में अपनी राय जरूर बताएं। अगर आपको यह जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल प्रखर इनसाइट्स को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।